स्टूडेंट्स, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको मैथमेटिक्स को मास्टर करना है, अगर आपको सही में मैथमेटिक्स में फोड़ना है, तो विजुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स को विजुअलाइज कर पाना, ये जो एबिलिटी है, ये बहुत ज़रूरी है। और डी मोइवर्स थ्योरम ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट है जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगता है और स्टूडेंट्स विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं। स्पेशली वो वाला केस जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी नॉन इंटीजर पावर से रेज़ करते हैं और हमें मल्टीपल वैल्यूज़ मिलती हैं। यानी कि जब हम रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालते हैं और हमें मल्टीपल वैल्यूज़ मिल जाती हैं, ये वाला केस ऑफ डी मोइवर्स थ्योरम स्टूडेंट्स को बहुत क्लियर नहीं होता है और स्टूडेंट्स विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं। तो मैं इस वीडियो में क्या करूँगा, मैं बस आपको आपके विजुअलाइजेशन प्रोसेस को थोड़ा और हेल्प करूँगा। मैं आपको एक ऐसा सिमुलेशन दिखाऊंगा जिससे आपको ये थ्योरम और भी क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये सिमुलेशन ध्यान से देखिए। इसमें जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है, जो पॉइंट p है या वेक्टर OP है, इसके हम nth रूट्स इस सिमुलेशन के थ्रू विजुलाइज करेंगे। n की वैल्यू जो है यहाँ पे नीचे इस स्लाइडर से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। फिलहाल n की वैल्यू है 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्वायर रूट्स ऑफ z प्लॉट हो रहे हैं। तो एक स्क्वायर रूट है ये z1, जो पहला स्क्वायर रूट है, और जो दूसरा स्क्वायर रूट है वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट ये वाला दूसरा पॉइंट है। तो z1 का आप देख सकते हैं जो आर्ग्यूमेंट है वो है हाफ ऑफ द आर्ग्यूमेंट ऑफ z। और ऐसा इसलिए क्योंकि n की वैल्यू 2 है, तो जो पहला रूट होगा उसकी आर्ग्यूमेंट हो जाएगी ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट बाय 2, यानी कि हाफ ऑफ द ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट। अभी फ़िलहाल मॉडुलस ऑफ z जो है वो 1 है, इसीलिए जो रूट्स हैं उनका मॉडुलस भी 1 है। तो आप देख सकते हैं दोनों रूट्स उसी सर्कल पे लाई कर रहे हैं जिस सर्कल पे z लाई कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं मॉडुलस की वैल्यू को इंक्रीज कर सकता हूँ यूजिंग दिस स्लाइडर। तो अगर मैं मॉडुलस की वैल्यू को इंक्रीज करूँगा z के, तो क्या होगा, तो देखते हैं। चलिए, तो मैंने मॉडुलस बढ़ाया, देखिए मैंने z का मॉडुलस बढ़ाया तो रूट्स का मॉडुलस भी बढ़ रहा है। और ये ऑब्वियस है क्योंकि जो रूट्स का मॉडुलस है, अगर ओरिजिनल मॉडुलस r है तो रूट्स का मॉडुलस होगा स्क्वायर रूट ऑफ r। तो अगर r बढ़ेगा तो स्क्वायर रूट ऑफ r भी बढ़ेगा, इसलिए मॉडुलस रूट्स के भी बढ़ रहे हैं। लेकिन एंगल जो है रूट्स के वो वही हैं जो पहले थे। लेकिन अगर मैं z का एंगल चेंज करूं तो क्या होगा, तो रूट्स का एंगल भी चेंज होगा। तो चलिए मैं z को एंटी क्लॉकवाइज मूव करता हूं। तो आप देखिए जैसे जैसे मैं z को एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं, आप देखिए दोनों रूट्स किस तरह से चेंज हो रहे हैं, सिमेट्रिकल हैं हमेशा। और z1 का जो आर्ग्यूमेंट है वो हाफ ऑफ द आर्ग्यूमेंट ऑफ z है, और जो दूसरा रूट है वो z1 के एकदम ऑपोजिट है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि दोनों रूट्स मूव कर रहे हैं। अगर हम ऑपोजिट साइड में जाएं, अगर मैं इस साइड चला जाऊं, तो भी आप देखिए कैसे z1 और जो दूसरा रूट है वो वेरी कर रहे हैं। तो ये हो गया स्क्वायर रूट्स वाला केस। अब चलिए हम डिस्कस करते हैं क्यूब रूट्स का केस। तो उसके लिए मैं सबसे पहले मॉडुलस ऑफ z को वापस 1 कर देता हूँ। तो मैंने r को वापस 1 कर दिया, और अब मैं n की वैल्यू को बढ़ा देता हूँ। n को मैं 2 से 3 कर देता हूँ। तो अब हम क्यूब रूट्स ले रहे हैं। तो आप देखिए 3 क्यूब रूट्स आ रहे हैं और तीनों सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं अराउंड द सेम सर्कल जिस सर्कल पे z है। तो सेम सर्कल इसीलिए क्योंकि z का मैंने मॉडुलस 1 कर रखा है, तो तीनों क्यूब रूट्स का मॉडुलस जो है वो भी 1 होगा। और जो पहला क्यूब रूट है z1, उसका आर्ग्यूमेंट आप देखिए, उसका आर्ग्यूमेंट है 1/3 ऑफ द आर्ग्यूमेंट ऑफ z। और ऐसा इसलिए क्योंकि आप क्यूब रूट ले रहे हैं। तो अगर z का आर्ग्यूमेंट थीटा है तो z1 का आर्ग्यूमेंट हो जाएगा θ/3, और बाकी दोनों क्यूब रूट्स फिर आप सिमेट्रिकली 120 डिग्रीज पे प्लेस कर सकते हैं। अब अगर मैं z के आर्ग्यूमेंट को चेंज करूं तो आप देखिए रूट्स कैसे वेरी होंगे। तो मैं z को अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करूं तो देखिए z1 वेरी हो रहा है और बाकी दोनों रूट्स भी वेरी कर रहे हैं, लेकिन तीनों रूट्स हमेशा सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं। इसी तरह अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊं तो भी आप देख सकते हैं सेम चीज़ हो रही है। लेकिन अगर मैं मॉडुलस बढ़ाऊं z का तो क्या होगा, तो जैसे मैंने z को अभी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ये फिक्स कर दिया जो अभी एंगल है, अब मैं z के मॉडुलस को बढ़ाता हूँ तो उस केस में तीनों रूट्स जो हैं उनका भी मॉडुलस बढ़ेगा, उनका आर्ग्यूमेंट लेकिन वही रहेगा जो अभी दिख रहा है। तो चलिए आर्ग्यूमेंट मॉडुलस ऑफ z को बढ़ाते हैं। तो अब देखिए जैसे जैसे मैं z के मॉडुलस को बढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं r को बढ़ा रहा हूँ, तो तीनों क्यूब रूट्स के मॉडुलस भी चेंज हो गए। और तीनों क्यूब रूट्स लेकिन आपस में उनका मॉडुलस बराबर रहेगा, इक्वल टू r का क्यूब रूट। अब अगर मैं वापस z के आर्ग्यूमेंट को चेंज करूँ तो आप देख सकते हैं कि रूट्स किस तरह से मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्यूब रूट्स का केस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं फोर्थ रूट्स। तो उसके लिए मैं r की वैल्यू को एक बार वापस 1 सेट कर देता हूँ। तो r को मैंने 1 कर दिया, और अब मैं n की वैल्यू को 3 से 4
कर देता हूँ। तो अब आप देखिए 4 फोर्थ रूट्स आ गए हमारे पास और चारों सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं 90 डिग्री के एंगल पे। और क्योंकि अभी मैंने r की वैल्यू 1 सेट कर रखी है तो सारे फोर्थ रूट्स का मॉडुलस भी 1 है, इसीलिए जो चारों फोर्थ रूट्स हैं वो z वाले सर्कल पे ही लाई कर रहे हैं। पहला फोर्थ रूट है ये z1, इसका आर्ग्यूमेंट आप देख सकते हैं विल बी इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z बाय 4। तो अगर z का आर्ग्यूमेंट थीटा है तो z1 का आर्ग्यूमेंट होगा थीटा बाय 4। और जो बाकी तीनों फोर्थ रूट्स हैं वो फिर आप 90 डिग्रीज पे प्लेस कर सकते हैं सिमेट्रिकली अराउंड द सर्कल। तो चलिए सबसे पहले z के आर्ग्यूमेंट को चेंज करते हैं। अब मॉडुलस को 1 ही रखते हैं, आर्ग्यूमेंट को चेंज करते हैं। तो आप देखिए चारों फोर्थ रूट्स किस तरह से मूव हो रहे हैं, लेकिन रहते हमेशा सिमेट्रिकल हैं, लेकिन मूव हो रहे हैं क्योंकि z के आर्ग्यूमेंट को हम चेंज कर रहे हैं। इसी तरह अगर मैं ऑपोजिट साइड जाऊँ, क्लॉकवाइज जाऊँ, तो भी आप देखिए सेम बिहेवियर रहता है। ठीक है, अब अगर मैं z के मॉडुलस को चेंज करूँ तो z के मॉडुलस को पहले बढ़ाते हैं, तो सारे फोर्थ रूट्स का मॉडुलस भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं z के मॉडुलस को बढ़ा रहा हूँ, आप देख सकते हैं सारे फोर्थ रूट्स का मॉडुलस भी बढ़ गया। इसी तरह अगर मैं z के मॉडुलस को 1 से कम करूँ तो क्या होगा? तो अगर मैं 1 से कम करता हूँ तो आप देखिए सारे फोर्थ रूट्स का मॉडुलस भी कम हो रहा है, लेकिन जब r 1 से कम है तो फोर्थ रूट्स का मॉडुलस z के मॉडुलस से बड़ा है, इसीलिए फोर्थ रूट्स वाला जो सर्कल है वो z वाले सर्कल के बाहर लाई कर रहा है। तो ऐसा क्यों होगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आप यहाँ पे पॉज करके थोड़ा सोच सकते हैं कि अगर r 1 से छोटा होगा तो फोर्थ रूट्स का सर्कल जो है वो z वाले सर्कल के बाहर लाई करेगा। अगर r 1 होगा तो फोर्थ रूट्स वाला सर्कल विल बी द सेम एज द सर्कल ऑफ z, और अगर r 1 से बड़ा होगा तो फोर्थ रूट्स का सर्कल जो है वो z वाले सर्कल के अंदर आएगा। ठीक है, और आर्ग्यूमेंट वाला बिहेवियर मैंने आपको दिखा दिया। जैसे जैसे मैं z के आर्ग्यूमेंट को चेंज करूँगा तो चारों रूट्स जो हैं वो भी मूव होंगे, लेकिन हमेशा सिमेट्रिकली अराउंड द सर्कल वो प्लेस्ड रहेंगे। तो ये हो गया फोर्थ रूट्स वाला केस। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स हम कोई भी वैल्यू ऑफ n के लिए हम nth रूट्स का बिहेवियर देख सकते हैं, वो सेम ही होगा। तो चलिए एज अ फाइनल एग्जांपल हम 8th रूट्स ऑफ z देखते हैं। हम n की वैल्यू को 8 सेट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं r की वैल्यू को मॉडुलस ऑफ z को मैं वापस एक बार 1 कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने 1 कर दिया z के मॉडुलस को। अब मैं n की वैल्यू को 8 कर दूंगा, 4 से मैं 8 ले जाऊंगा। तो मैंने 5 किया तो 5 रूट्स आ गए, अब देखिए। फिर मैंने 6 किया तो 6 रूट्स हो गए। फिर मैंने 7 किया तो 7 रूट्स आ गए, और फिर मैंने 8 किया तो अब 8 रूट्स आ गए। और आप देख सकते हैं वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं अराउंड दी सर्कल। ठीक है, और सारे रूट्स का अभी मॉडुलस 1 है क्योंकि z का मॉडुलस 1 है। और अगर मैं z के आर्ग्यूमेंट को चेंज करता हूँ तो सारे रूट्स भी मूव करेंगे, लेकिन सिमेट्रिकली प्लेस्ड रहेंगे, चाहे मैं क्लॉकवाइज जाऊँ या मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊँ। ठीक है, और अगर मैं मॉडुलस बढ़ाऊँ तो जैसे अगर मैं मॉडुलस चेंज करूँ तो फॉर एग्जांपल अगर मैं मॉडुलस बढ़ा दूँ z का तो रूट्स का मॉडुलस भी बढ़ जाएगा। तो मॉडुलस बढ़ाते हैं z का, तो ये यहाँ मैंने z के मॉडुलस को 2 कर दिया। तो अब देखिए रूट्स का मॉडुलस भी बढ़ गया, लेकिन सारे रूट्स का जो प्लेसमेंट है अभी भी सिमेट्रिकल है अराउंड दी ओरिजिन। ठीक है, और जो बिहेवियर है, आर्ग्यूमेंट बिहेवियर है, वो वही रहेगा। जब मैं z के आर्ग्यूमेंट को चेंज करूँगा तो ये आप देखिए जो यहाँ पर हमारा रूट है z1, जो रूट है ये मान लीजिए पहला रूट है, तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा z1 का? z1 का आर्ग्यूमेंट होगा z का आर्ग्यूमेंट बाय 8, क्योंकि आप 8 रूट्स ले रहे हैं। तो z1 का आर्ग्यूमेंट हो जाएगा अगर z का आर्ग्यूमेंट है थीटा तो z1 का आर्ग्यूमेंट हो जाएगा थीटा बाय 8, और फिर जो बाकी सारे रूट्स हैं आपके वो फिर 45 डिग्रीज़ के इंटरवल्स पे प्लेस्ड होंगे अराउंड द सर्कल। 45 डिग्रीज़ इसीलिए क्योंकि अगर आप 360 डिग्रीज़ बाय 8 करें तो 45 आएगा। ठीक है, और फिर जब आप z के आर्ग्यूमेंट को चेंज करेंगे तो z1 का और बाकी सारे रूट्स का आर्ग्यूमेंट भी उसी तरह से चेंज होता जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्लॉकवाइज मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ आपको। अगर मैंने z को प्योरली रियल कर दिया तो आप देखिए z1 जो पहला रूट था वो भी प्योरली रियल हो गया, और बाकी सारे रूट्स भी उसी तरह से फिर प्लेस हो गए। और फिर अगर मैं z को इधर ले जाऊँ तो z1 भी थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। तो ये हो गया बिहेवियर ऑफ 8th रूट्स। और इन जनरल आप यहाँ से इजीली जनरल आइडिया ले सकते हैं कि बिहेवियर ऑफ nth रूट्स जो है वो ऐसा ही होता है।